कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ और अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत क्या चुनाव जीत रहे हैं या चुनाव हार रहे हैं? छिंदवाड़ा में इस बार बम्पर वोटिंग हुई है, तो किसके पक्ष में दिख रही है चुनावी लहर? और कैसे चुनाव में पिछड़ चुके अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को मिल सकती है बढ़त? आइए आपको बताते हैं। तो पहले छिंदवाड़ा सीट का समीकरण आपको बताते हैं। तो छिंदवाड़ा में पहले चरण में ही वोटिंग हो चुकी है। इस सीट पर करीब 80% के करीब मतदान हुआ है। छिंदवाड़ा कांग्रेस नेता कमलनाथ का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार भी कमलनाथ की जगह उनके बेटे नकुलनाथ चुनावी मैदान में हैं और उनका मुकाबला बीजेपी के नेता विवेक साहू से है। आपको बता दें कि पिछले 44 साल से कमलनाथ या उनके परिवार का कोई सदस्य यहां से चुनाव जीतता आया है, लेकिन इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि सांसद के तौर पर यहां की जनता नकुलनाथ को ज़्यादा पसंद नहीं कर रही है। ऐसे में कमलनाथ के सामने अपने 44 साल के सियासी साम्राज्य को बचाने की बड़ी चुनौती है। लिहाजा कमलनाथ खुद ही इस सीट पर जमकर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नकुलनाथ के चुनाव प्रचार में कोई भी राष्ट्रीय बड़ा नेता छिंदवाड़ा में नहीं आया है, जबकि बीजेपी के विवेक साहू के लिए खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 5 से अधिक बार छिंदवाड़ा का दौरा किया है। यहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने कमलनाथ को बाहरी बताते हुए उन पर जमकर हमले किए हैं। इसके अलावा चुनाव की घोषणा के बाद करीब 4 से 5 हजार कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल भी हुए हैं, जिसके बाद इस बार नकुलनाथ के लिए सीट फंसती हुई दिखाई दे रही है। अब आते हैं राजस्थान पर और बात करते हैं अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की सीट जालोर पर। राजस्थान की जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत और बीजेपी के लुबाराम चौधरी के बीच कड़ा मुकाबला है। वैभव गहलोत के लिए पूर्व सीएम अशोक गहलोत ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार प्रचार में लगा हुआ है, जिसके चलते मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। लेकिन यहाँ वैभव गहलोत पर बाहरी प्रत्याशी होने का टैग लगा हुआ है, जिस कारण उन्हें मुश्किलें आ रही हैं। वहीं राजस्थान की सियासी हवा पर हार जीत के दावे करने वाला फलौदी सट्टा बाजार भी कह रहा है कि वैभव गहलोत को इस चुनाव में बड़ा झटका मिल सकता है। फलौदी सट्टा बाजार के मुताबिक अशोक गहलोत का जादू इस चुनाव में बेअसर है। उनका कहना है कि यह सीट यहाँ पर वैभव गहलोत हार भी सकते हैं। वहीं बीजेपी ने यहाँ से अपने 3 बार के सांसद देवजी पटेल का टिकट काटकर लुबाराम को मैदान में उतारा है। यह भाजपा के लिए एक मजबूत सीट मानी जा रही है। यहाँ बीते 4 चुनावों से भाजपा को जीत मिलती आई है। इसके अलावा 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से भाजपा के उम्मीदवार देवजी पटेल की जीत हुई थी। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को 2,61,000 वोटों से हराया था। हालांकि 2023 के विधानसभा चुनाव में टक्कर बराबरी की थी। इस लोकसभा में विधानसभा की 8 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटें भाजपा और कांग्रेस के खाते में हैं। जालोर जिले की 5 और सिरोही जिले की 3 विधानसभा सीटों को मिलकर यह लोकसभा बनती है। तो वैभव गहलोत और नकुलनाथ पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही देखते रहें इंडिया.com।